हेलो बच्चों। आज जो है हम आपको क्लास 11th का ये जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है, इसका टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके अंतर्गत हम कुछ टॉपिक्स हैं, इनकी चर्चा करेंगे और आप लोग ध्यान से देखिए और आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है एनसीईआरटी में। पहला दिया है कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर, दूसरा दिया है मास परसेंटेज, तीसरा टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया है नॉर्मेलिटी, चौथा टॉपिक आपका दिया है मोलरिटी, और इसके बाद आपका मोललिटी, और नेक्स्ट टॉपिक आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये बेटा दिया हुआ है और इस लेक्चर में हम आपको इन टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। ये पहला, दूसरा और तीसरा, और ये जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है ये अगले लेक्चर में हम इनका डिस्कशन कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो टॉपिक दिया हुआ है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। देखिए बेटा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा दूसरा है। मैं आपको फार्मूले से डिफिनीशन बनाना बता रहा हूं। देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दिया कि कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर क्या होता है, जैसे आ गया कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर, तो इसको आप क्या कहेंगे बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है। डिफिनीशन बेटा आप खुद ही बना लीजिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, हो जाएगा ना। तो डिफिनीशन आप खुद बना लीजिए। द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution is known as concentration ग्राम पर लीटर। डिफिनीशन खुद बन जाएगी आपकी। तो चलिए लिख दे डिफिनीशन इसकी। द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution called concentration ग्राम पर लीटर। देखिए डिफिनीशन बहुत सिंपल है। द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of the solution, 1 liter of solution called concentration ग्राम पर लीटर। डिफिनीशन आप यहीं से बना लीजिएगा। तो ये हो गया आपका। अब दूसरा बता दे रहे हैं आपको। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। बेटा ये देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 से होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 से। तो मास परसेंटेज क्या होता है? यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट
mass absolute in gram, mass absolute in gram present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा मास परसेंटेज। तो डिफिनीशन हम बना के लिखा दे रहे हैं इसका, क्या? द मास ऑफ solute in gram, the mass of solute in gram present in 100 gram of solution called mass percentage। ध्यान सुन लीजिएगा, क्या? The mass of solute in gram present in 100 gram of the solution, mass of solute in gram present in 100 gram of solution called mass percentage। फार्मूला आपका बन जाएगा क्या? मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फार्मूला हो जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना? तो ये आपका मास परसेंटेज हो गया। अब हम आपको ये तीसरा टॉपिक बता दे रहे हैं। तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या था? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है भाई? देखिए बेटा, जब भी पढ़िए फार्मूला आप खुद बनाइए, मतलब जैसे जो फार्मूला डिफिनीशन आप खुद बनाइए, फार्मूले की सहायता से डिफिनीशन बना लीजिए, खुद लिख डालिए, क्या जरूरत रटने की? सब लोग रटते हैं फालतू में। चलो, नॉर्मेलिटी जो होता है बेटा क्या होता है? देखो बेटा, पहली चीज नॉर्मेलिटी जो होती है कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब डिफिनीशन आप बना लेंगे बेटा, कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर कर दीजिए। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। डिफिनीशन आप खुद बना लीजिए, क्या बन गया बेटा? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is known as नॉर्मेलिटी। देखिए ध्यान सुनिए, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
mass absolute present in 1 liter of solution called 1 liter of the solution. 1 liter of the solution called normality. The number of gram equivalent mass absolute, the number of gram equivalent mass absolute present in 1 liter of the solution. लिख दे रहे हैं डिफिनेशन बेटा, यहां से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा. द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास absolute, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ solution is called, one present in 1 liter of the solution is called normality. ये तो डिफिनेशन हो गई नॉर्मेलिटी की. अब इससे क्वेश्चंस किस पे लगेगा बेटा, यही फार्मूला बन जाएगा. नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर. ये फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल लगेगा बेटा. या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 1000. इससे मल्टीपल ऐसे करके, इससे इन दोनों से फार्मूले इसके यह जो नॉर्मेलिटी के जिससे न्यूमेरिकल लगेगा एग्जाम में आता है, तो नोट कर लीजिएगा. और कुछ एक दो फार्मूले और बता दे रहे हैं नॉर्मेलिटी से. चलिए देखिए, जैसे बेटा अगर कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर दिया हो, ये गिवन हो, और नॉर्मेलिटी पूछे, तो उसके लिए रिलेशन है कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास. ये फार्मूला याद रखिएगा. दूसरा, जैसे एक सॉल्यूशन ए है और एक बी है, ये टाइट्रेशन है, N1 V1 ये हो, N2 निकालना हो, इसका V2 मालूम हो, तो इसका फार्मूला होगा N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. इस पे क्वेश्चंस आते हैं. ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया, ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया. चौथा फार्मूला, अगर कोई मिक्सचर दिया हो बेटा, मिक्सचर इसकी नॉर्मेलिटी निकालना हो, तो फार्मूला होता है N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 इज इक्वल टू N डैश V डैश. ये आपके चौथे फार्मूले. और पांचवा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ साल्ट W इज इक्वल टू NEV अपॉन 1000. ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ साल्ट निकालते हैं, ग्राम में आएगा. तो इस तरह से बेटा ये जो नॉर्मेलिटी तक मैंने कहा था इस लेक्चर में पढ़ाने के लिए, और ये आपका लेक्चर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है ना. तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, और आपका जो इसमें जो शेष पार्ट है इसका मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल से भी लगवाएंगे. तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा. अपने फ्रेंड्स के साथ जो है आप इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए. थैंक्स.